नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज तफ्तीश की खास पेशकश में देखिए, आधे इधर जाएं, आधे उधर जाएं, बाकी नदी में उतर जाएं। यह है चंबल नदी में ऑपरेशन हैंड्सअप, जहां हैं 100 पुलिस वाले, 2 कुख्यात बदमाश और चंबल नदी। रियल लाइफ की इस थ्रिलर फिल्म को देखकर हमारा दावा है आप रियल लाइफ की थ्रिलर फिल्म भूल जाएंगे और यह भी दिखाएंगे कहां कमेंट पर हुआ कत्ल। साथ ही होगी एक दिल दहला देने वाली वारदात, पापा जल्दी आ जाओ वो उसे मार देगा। यह है मोहब्बत करो वरना मरो। वो अपनी सहेली से बातें करती है, शायद उसे कुछ राज बताती है और फिर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक सरे शाम भीड़ भाड़ वाले इलाके में उस लड़की के सीने में गोली उतार दी जाती है, जहां वो कातिल कहता है ये दिल किसी और के लिए नहीं धड़क सकता, मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती। एक सन की आशिक की ऐसी सनक जिसने उस इलाके में कोहराम मचा दिया। आप भी देखिए एक सन की आशिक का फरमान, मोहब्बत करो वरना मरो। पापा जल्दी आ जाओ, वरना वो उसे मार देगा। एक सन की आशिक, मोहब्बत करो वरना मरो। और हो गया एक कत्ल। वो सिर्फ मेरी है। यहां कोहराम मचा है, हंगामा मचा है। तस्वीरें यकीनन साफ नहीं हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा साफ सुनाई दे रहा है। जहां बार बार कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि पूछिए मत, जिसका शिकार खुद पुलिस की ये गाड़ी हुई। रात भर घंटों जाम रखा गया और जैसे ही ये मनहूस रात टली, सुबह इस इलाके में बाजार बंद हुए और फिर इस इलाके को पुलिस छावनी बनते देर नहीं लगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। अब सवाल है कि आखिर क्यों? तो इस हंगामे, इस तोड़फोड़, इस गुस्से की वजह है ये शुहदा एक सन की आशिक। अब आप जरा इस शख्स के दर्द को महसूस कीजिए, जो घबराते घबराते कुछ बोलता है और फिर उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। अभी मालूम नहीं मेरे को सब। अच्छा, अभी हम देखते हैं उनको क्या होता है। नहीं गोली किसने दी है? मालूम नहीं है किसने दी है। नहीं, गई कौन में है? बच्ची आपकी बच्ची है? हाँ, गोली इस शख्स का दुश्मन भी ये सन की आशिक है और अब हम इसकी सनक की वो तस्वीर दिखाने वाले हैं, जहां इस इलाके में सनकी ने एक 12वीं की छात्रा के सीने में गोली दाग दी और लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। मुरैना के पोरसा कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां भीड़भाड़ वाले इलाके में सरेआम एक लड़की की हत्या कर दी गई और उसके बाद ये आरोपी फरार हो गया और उसके बाद मचा इस इलाके में कोहराम। देखते ही देखते एक परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। गमगीन परिवार अपनी बेटी की लाश के पास रो रहा है, बदहवास सा है, जिन्हें ये पता ही नहीं था कि उनकी बेटी अब लौटकर घर कभी नहीं आएगी, जिसे सरेराह बीच बाजार में गोली मारकर ये कातिल चला गया। सूत्रों की माने तो किसी को इस बात की खबर थी कि कुछ भी हो सकता है, जो इस लड़की के दर्द और डर दोनों की राजदार है, लेकिन पुलिस तफ्तीश की वजह से ये राज उजागर नहीं कर रही है। बच्ची की जो जैन समाज का कार्यक्रम देखकर वापस जोटई रोड पे अपने घर जा रही थी, उसकी हत्या हुई है। वो अभी चूंकि ज़्यादा न्यूज नहीं मिल पाई है, एसपी साहब और मैं फोर्स के वहाँ पहुँच रहे हैं और जैसी भी अग्रिम जानकारी प्राप्त होती है आपको बताई जाएगी।
अब आपको ये बता दें आखिर माजरा क्या है। तो एक दोस्ती के रिश्ते का द एंड ऐसा लिखा जाएगा, ये इस छात्रा ने नहीं सोचा था, जो इस लड़के को अपना दोस्त मानती थी। लेकिन आरोपी इस दोस्ती को प्यार समझ बैठा। वो बार बार यही कहता, मुझसे मोहब्बत करो, लेकिन लड़की तो उसे सिर्फ दोस्त मानती थी। और लड़की की ना या कहें एक तरफा इश्क में हार इस सनकी को बर्दाश्त नहीं हुई और फिर उसने इस लड़की से बदला लेने की ठान ली। बाकायदा आरोपी ने कट्टा खरीदा, यानी ये बात साफ है कि आरोपी बदला लेने की फिराक में था। जो लड़की का पीछा करते हुए इस इलाके में पहुंचा और उसने कहा, तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। और फिर इस सनकी ने लड़की की जान ले ली। इसमें जो ये आरोपी थे, इसका और जो मृतिका है, उनकी पहले से एक साथ पढ़ते थे, इनके संबंध थे, आपस में बातचीत होती थी, फ्रेंडशिप थी। तो अभी पिछले कुछ दिनों से इनके संबंधों में कुछ खराबी आई थी और ऐसा भी मिला है कि जानकारी कि 2-3 दिन से लड़का ये कह रहा था कि मैं खुद भी कुछ अपने को करूँगा, जो परिवार वालों ने भी बताया। अभी हम लोगों ने उनके परिवार के सदस्यों को से बातचीत कर रहे हैं, उनको इंटरव्यूट कर रहे हैं लड़के की जानकारी लेने के लिए। FIR में 2 लोग नामजद थे, एक को हमने अरेस्ट कर लिया है और एक जो मुख्य आरोपी है उसको हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। इस मामले में उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिनसे आरोपी ने कट्टा खरीदा था। मृतका के घर वाले नाराज हैं कि अब तक इस सनकी आशिक को क्यों नहीं पकड़ा गया। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस लड़की को किस बात की सजा मिली। तफ्तीश के लिए मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस नौजवान के लिए उसकी सारी दुनिया उस मोबाइल में कैद थी। मोबाइल से उसे ऐसी मोहब्बत थी कि उसके लिए फिर ना तो कोई रिश्ता मायने रखता था, ना ही कोई जिम्मेदारी। फिर एक रोज उस पर कमेंट होता है और उस कमेंट पर वो नौजवान उस शख्स का कत्ल कर देता है। ये कमेंट उसी मोबाइल के लिए किया गया था। आप भी देखिए, झकझोरने वाली वारदात। वो तड़पता रहा, वो मोबाइल देखता रहा। एक लाश करे फरियाद, बेटा तू सलामत रहना। मोबाइल से ये कैसी मोहब्बत। एक लाश करे फरियाद, बेटा तू सलामत रहना। अक्सर माँ बाप में बच्चे, खासकर लड़कों का अपनी माँ की तरफ झुकाव ज्यादा होता है और पिता तो उसे हमेशा ही सख्त नजर आता है। लेकिन पिता की ये सख्ती उसकी जिंदगी की भलाई के लिए होती है, जो बचपन से लेकर अपने बच्चों को दुलारता है, लेकिन वो सख्त भी नजर आता है जिससे बच्चे गलत कदम न उठाए। लेकिन आज हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, वहाँ सख्ती का खामियाजा इस शख्स ने भुगता है, जिसके घर में लाश पड़ी है। जिस घर में इस शख्स पर वार किए गए, उसे जान से मारा गया। शायद इसे बचा भी लिया जाता, लेकिन जिसने इस शख्स का कत्ल किया उस पर तो भूत सवार था, मोबाइल देखने का भूत। ये शख्स अंदर जख्मी हालत में तड़पता रहा और उसका ये आरोपी ये समझ बैठा ये तो उसकी जीत है, उसकी जिद की जीत। और इधर इस शख्स ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। घर में मातम छा गया। लेकिन इस कातिल को देखिए, जो पुलिस की गिरफ्त में ऐसे तनकर खड़ा है जैसे इसने कोई बहादुरी का काम किया है, जिसकी आंखों में उसके गुनाह का कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा है। अब आपको इस थाने से निकाल कर फिर से उस घर में लिए चलते हैं, जिस घर में ये औरतें
मातम मना रही हैं, सिसक रही हैं, क्योंकि एक ही दिन में इस घर के चिराग ने ही घर की खुशियों को आग लगा दी। अब जरा इन पुलिस वालों को देखिए जो जिस मोबाइल से इस कत्ल की सुराग घर में तलाश रहे हैं, वो मोबाइल ही इस कत्ल की सबसे बड़ी वजह बन गया। थाना डोंडी लोहरा अंतर्गत ग्राम जाटादा पुटला टोला में कल अपने पिता का उसके पुत्र ने हत्या कर दी। मृतक का नाम शिव कुमार है जिसकी उम्र 53 साल है और आरोपी पुत्र का नाम टेकराम है जिसका उम्र 22 साल है। घटना में जिस टांगी का प्रयोग किया गया था घटना स्थल से उसकी भी जब्ती हो गई है। छत्तीसगढ़ के बालोद के डोंडी लोहारा थाना इलाके के पोपला टोला गांव का है ये पूरा मामला। इस गांव में 53 साल के शिव कुमार के मर्डर से सनसनी तो फैली है, लेकिन इस कत्ल की वजह से सब ज्यादा सन्न है, क्योंकि इस शख्स का कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका 22 साल का बेटा टेकराम है। अब सवाल है कि आखिर क्यों एक बेटे ने पिता की जान ले ली, जिस बेटे को 22 साल तक एक पिता ने बड़े अरमानों से पाला, क्यों उसकी जान का दुश्मन उसकी ही औलाद बन गया। तो इस कत्ल की वजह थी शिव कुमार का अपने बेटे की तरक्की चाहना। इस कत्ल की वजह थी एक पिता को बेटी की जिंदगी को नई राह देना। इस कत्ल की वजह थी बेटे की भलाई चाहना। आप भी सोच रहे होंगे भला ये कोई वजह होती है, लेकिन ये बेटा कहाँ अपने पिता शिव कुमार के सपनों को समझ पाता। उसे तो उसका पिता बस दुश्मन नजर आ रहा था। टेकराम ने मोबाइल पर किए कमेंट पर पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। जो प्राथमिक कारण यह आया था कि आरोपी द्वारा जिस मोबाइल का यूज किया जाता था उस मोबाइल को शायद उसके पिताजी ने उस पर कुछ कमेंट किया था। उस पर ये अचानक क्रोधित होकर अपने पिता के कनपट्टी के पास टांगी से वार किया, जिससे उसकी चोट लगने से मृत्यु हो गई। मोबाइल मौत की घंटी बन गया, मोबाइल रिश्तों के लिए कफन बन गया। सवाल है कि मोबाइल की ये कैसी जिद जिसने रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। सवाल है कि क्या औलाद ऐसी होती है। तफ्तीश के लिए बालोद से संतोष साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तफ्तीश में अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 4 घंटे 2 बदमाश 100 पुलिस वाले चंबल नदी में ऑपरेशन हैंड्स अप। आइए आपको एक फिल्मी प्लॉट दिखाते हैं। रियल लाइफ की एक ऐसी धांसू फिल्म जहां इस थ्रिलर फिल्म के स्क्रिप्ट डायरेक्टर हैं पुलिस वाले, जहां हत्यारे आगे आगे और पुलिस वाले पीछे पीछे। फिर वो हत्यारे चंबल नदी में टापू पर चले जाते हैं। फिर पुलिस वाले कहते हैं आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी नदी में उतर जाओ। चंबल नदी में 2 हत्यारे हैं, 100 पुलिस वाले हैं और है फायरिंग की आवाज। अब सवाल है कि आगे क्या हुआ, तो आप भी देखिए ऑपरेशन हैंड्स अप। आधे इधर जाएं, आधे उधर जाएं, बाकी नदी में उतर जाएं। चार घंटे 2 आरोपी 100 पुलिस वाले। चंबल नदी में ऑपरेशन हैंड्स अप। रियल लाइफ की इस थ्रिलर फिल्म के आगे तो यकीन मानिए बॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म भी मात खा जाए। लाइट, कैमरा, एक्शन और इस फिल्म में ऐसे ऐसे सीन फिल्माए गए हैं जिसे देखने के लिए बिना टिकट यहां लोगों की भीड़ लगी है। टिकट भले न ली हो, लेकिन मजा किसी असल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। बस आपको ये बता दें कि यहाँ इस फिल्म के स्क्रिप्ट डायरेक्टर पुलिस वाले हैं
जहां हीरो भी पुलिस वाले हैं और विलेन को तो आप बस देखते जाइए। आपने अक्सर फिल्मों में एक डायलॉग सुना होगा, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तो बस इस डायलॉग को हकीकत में देख लीजिए, जहां ये पुलिस वाले इस पानी में आते हुए विलन यानी इस बदमाश की पूरी फिल्म मोबाइल में कैद कर रहे हैं और ये जनाब इठलाते हुए पानी पर चले आ रहे हैं। अभी तो फिल्म का ये महज एक सीन है। पूरी फिल्म को समझने के लिए चंबल नदी में उतरना पड़ेगा, जहां पुलिस वाले कहते हैं कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। तो आखिर चंबल नदी की ये फिल्म क्या है? इस पूरी फिल्म का नाम है चंबल नदी में ऑपरेशन हैंड्स अप। लगभग 30 से 40 किलोमीटर इन्होंने पुलिस को आगे भागते रहे। लास्ट में डूब क्षेत्र के वहाँ पर जो तालाब नदी थी वहाँ पर इनकी गाड़ी रुकी और इनको कोई भी रास्ता नहीं दिखा क्योंकि पीछे भारी पुलिस बल इनके पीछे था। तो ये भागते हुए फायर करते हुए पानी के अंदर घुस गए। दरअसल आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान हरियाणा पासिंग की गाड़ी नहीं रुकी और आरोपी की गाड़ी एक कांस्टेबल ने रोकी, लेकिन गाड़ी फिर भी नहीं रुकी और फिर इसके साथ ही शुरू हुआ बदमाश पुलिस का खेल, ऑपरेशन हैंड्स अप। जहां मंदसौर के गरोड़ थाना इलाके से ये कार खड़ावदा इलाके में चली गई, जहां इन बदमाशों ने पुलिस को चकमा देने के लिए सीधे चंबल नदी में बोट चलाने वाले के कान पर बंदूक रखकर बोट को सीधे टापू पर ले गए। वहाँ से पुलिस को एक तरह से धमकी और डूबने की धमकी भी दे रहे थे कि हम सुसाइड कर लेंगे। वहाँ जो इनके हथियार आदि दिखे तो पुलिस को समझ में आया कि काफ़ी गंभीर अपराधी, उनको समझाइश बुझाइश भी दी गई, माइक से अनाउंसमेंट भी किया गया, साथ ही बोर्ड भी लाई गई, किंतु नहीं माने और इनके द्वारा पुनः फायरिंग की गई, जिसके जवाब में हवाई फायर पुलिस के द्वारा किया गया। यहाँ पुलिस ने भी चंबल नदी में इन बदमाशों को घेर लिया। 4 थानों की पुलिस थी, 2 बदमाश थे। बदमाशों से मान मनवल की गई, उन्हें प्यार से पुचकारा गया, लेकिन जवाब में बदमाशों ने फायरिंग की। फिर पुलिस वालों ने अब अपना प्लान चेंज किया और प्यार से इन बदमाशों को अपनी बातों में उलझाया और फिर 4 घंटे के बाद ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। चारों तरफ से घेराबंदी थी, उसको देखते हुए दोनों आरोपी ने फिर सरेंडर किया और इनके पास से 3 अत्याधुनिक फॉरेन मेड वेपन्स पिस्टल मिले हैं जो काफ़ी अत्याधुनिक हैं। साथ ही 104 राउंड्स इनके पास से बरामद हुए हैं, जिसमें से 3 इनके द्वारा चलाए भी गए थे। इनसे पूछताछ में फिर जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि ये आरोपी पंजाब के देवेंद्र बम्हे गैंग के शार्प शूटर हैं। इन कुख्यात बदमाशों पर हत्या फिरौती के कई मामले पंजाब में दर्ज हैं। मंदसौर में ये लोग फरारी काट रहे थे। ये एक देवेंद्र बम्हे नामक गैंग वहाँ मोगा डिस्ट्रिक्ट पंजाब में चलती है, जिसके देवेंद्र का बताया गया इनके द्वारा कि एनकाउंटर 3 साल पहले हुआ था। उसके बाद सुखप्रीत सिंह ने इस गैंग को संभाला और लगभग 200 के आसपास इसमें मेंबर्स जो आरोपी उनके द्वारा बताया गया कि हैं। ये जनरली पैसे और गैंग के नाम पर शूटर का काम करते थे दोनों जन। कहते हैं कि जब पुलिस अपने पर आती है तो अच्छे बदमाशों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पुलिस की इस रियल लाइफ की फिल्म का क्लाइमेक्स वाकई शानदार था। तफ्तीश के लिए मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद दिखाएंगे नमकीन के लिए कत्ल। टेस्ट का क्या कहना, लबों से 15 languages